हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में B.Ed सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें कितने बुक चलती हैं और आपको कितने बुक पढ़ने रहते हैं और वे कितने मार्क के होते हैं। पहला बुक जो होता है वो चलता है लर्निंग एंड टीचिंग, सीखना और सिखाना। यह सिलेबस में लिखा गया है इस नाम से, लर्निंग एंड टीचिंग, जिसका हिंदी मीनिंग सीखना और सिखाना होता है। लेकिन जो बुक है आपको वो प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग के नाम पे मिलेगी, जिसका हिंदी होता है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। यह 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 20 नंबर असाइनमेंट के दिए जाते हैं और 80 नंबर का आपका पेपर होता है जो विश्वविद्यालय कराती है। उसके बाद सेकंड पेपर होता है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट फर्स्ट। इसमें जो आपका B.Ed में विषय रहता है उसके हिसाब से पेपर होता है। यह दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे होता है पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सेकंड। जैसे मैं मैथ ग्रुप से हूँ, मैंने BSc किया हुआ हूँ मैथ से, तो मेरा एक जो हो जाएगा शिक्षण विषय हो जाएगा गणित शिक्षण, और ये 100 नंबर का होगा। इसमें कोई असाइनमेंट नहीं होता है, ये पूरा 100 नंबर का पेपर होता है। और फिर मेरा दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा पदार्थ विज्ञान, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है। ये भी 100 नंबर का होगा और इसमें कोई असाइनमेंट नहीं होगा। इसी प्रकार आपका जो शिक्षण विषय रहेगा वो दूसरा और तीसरा पेपर होता है दो शैक्षणिक विषय के लिए। जैसे अगर आप BA किए हुए हैं तो आपका मान लीजिए कोई हिंदी हो जाएगा, जैसा सब्जेक्ट आपका रहेगा, तो एक कोई गृह विज्ञान हो जाएगा, जैसे जिसका रहेगा उसी हिसाब से हो जाएगा। और चौथा पेपर जो रहता है वो पॉपुलेशन एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण एवं जनसंख्या शिक्षा होता है। ये भी 100 नंबर का होता है। इसमें 20 नंबर असाइनमेंट के होते हैं और 80 नंबर का पेपर होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो B.Ed सेकेंड ईयर में भी यहाँ पे 4 बुक ही चलती है, जिसमें से 2 बुक सबके लिए अनिवार्य होता है और 2 जो शैक्षिक विषय रहता है, ये जो इस प्रकार आपको BA BSc या B.Com किए रहते हैं उसमें जो सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से आपको B.Ed में शैक्षिक विषय दिया जाता है। इसी के ऊपर आपको लेसन प्लान भी बनाना रहता है और आपका पेपर भी होता है पेडागोजी से संबंधित। शैक्षिक विषय के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने विषयों को 5 भागों में विभाजित किया है। इन्हीं 5 भागों में से ही आपको शैक्षिक विषय चुनना रहता है। इसमें से ही आपका जो भी ग्रुप रहता है, साइंस ग्रुप रहता हो, आर्ट ग्रुप रहता हो, कॉमर्स हो या एग्रीकल्चर हो, इन्हीं ग्रुपों में से ही आप सब्जेक्ट B.Ed के लिए चूज करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है सेलेक्ट टू स्कूल सब्जेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पेडागोजी सब्जेक्ट। ग्रुप A में फिजिकल साइंस, जियोग्राफी और संस्कृत दिया गया है। ग्रुप B में बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट दिया गया है। ग्रुप C में मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री है। ग्रुप D में कॉमर्स, सिविक्स, होम साइंस है। ग्रुप E में इंग्लिश, हिंदी एंड एग्रीकल्चर है। जैसे मान लीजिए विज्ञान ग्रुप के बच्चे जो रहेंगे, अगर वो मैथ से BSc किए हुए हैं तो उनका एक मैथमेटिक्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पदार्थ विज्ञान। अगर बायोलॉजी से किया है तो उसका एक पदार्थ विज्ञान हो जाएगा और एक बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैथ से कोई बच्चा BA किया हुआ हो तो उसका एक सब्जेक्ट मैथ हो जाएगा और बाकी दूसरे ग्रुप से जो भी उसका सब्जेक्ट रहेगा उससे हो जाएगा। अगर कोई B.Com किया हुआ है तो उसको ग्रुप D से एक वाणिज्य हो जाएगा, बाकी एक सब्जेक्ट जो उसको कॉलेज से मिलेगा, जो अध्यापक उसको बताएंगे, उसका कोई दूसरा सब्जेक्ट उसको भी ले लेना रहता है। ज़्यादातर बच्चे अर्थशास्त्र ले लेते हैं। उसी प्रकार एग्रीकल्चर वाले एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का हो जाता है, बाकी एक सब्जेक्ट कोई आर्ट का या साइंस का उनको दिया जाता है। इस प्रकार से आप सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको सभी बुक समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।